हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों के साथ एक न्यू बेंजो ऐप शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है माय फॉक्स बेनकेजिंग। तो बिना किसी बकवास के कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत हिस्ट्रिकल वर्ल्ड से होती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है बहुत दूर ऊंचे माउंटेन में, जहाँ हमारा खूबसूरत सा ओमेगा जाओ जेशु जो कि अकेले रहा करता था। हमें उसका छोटा सा कुटिया जैसा घर दिखाया जाता है जो कि काफ़ी साफ़ और सुंदर होता है। सुबह सुबह जाओ उठता है और अपने घर के बरामदे में बैठकर वो पहले अपने बड़े बालों को संवारता है और फिर जूते पहनता है। वो खड़ा हो जाता है और अपने हाथों को ऊपर उठाकर अंगड़ाई लेते हुए कहता है, मैं लास्ट नाइट को काफ़ी लेट सोया था। और फिर वो एक छोटा सा बाउल लेता है और एक मटकी से उस बाउल में कुछ डालता है और फिर जाओ उस बाउल को लेकर कहीं जाने लगता है। वो जाते वक्त एक खेत के पास से जा रहा था, तो वो उस खेत को देखकर एकदम शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि वो खेत कैबेज का होता है और किसी जंगली जानवर ने खेत का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। कैबेजों को आधा खाकर छोड़ दिया था और जाओ वहाँ पर किसी जानवर के पैरों के निशान भी देखता है। उन निशानों को देखकर जाओ काफ़ी गुस्सा होते हुए कहता है, पता नहीं ये कौन सा जानवर है जो हमेशा मेरी इतने मेहनत से उगाए हुए मीठे कैबेजों को खा जाता है और खेत की इतनी बुरी हालत कर देता है। अगर मैंने इसे पकड़ लिया ना, तो मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर जाओ आगे बढ़ने लगता है। फिर वो एक बड़े से पेड़ के सामने जाकर रुक जाता है। वो उस पेड़ के सामने पत्थर पर रखे हुए खाली बाउल को देखकर एकदम से खुश हो जाता है और फिर जाओ उस खाली बाउल को लेकर अपने सर पर रख के खुशी से नाचने लगता है। और फिर जाओ दोबारा उस पत्थर पर वो भरा हुआ बाउल रखता है जो वो अपने साथ लेकर आया था। और फिर जाओ उस पत्थर के सामने घुटनों के बल होकर अपना सर झुकाते हुए कहता है कि पहाड़ी के देवता, मैं बहुत ही खुशकिस्मत वाला हूँ। मैंने जो आपको ऑफ़र किया था वो आपको अच्छा लगा। अब जाओ अपना सर ऊपर उठाता है और अपने हाथों को जोड़कर मन्नत मांगने लगता है। वो कहता है, प्लीज़ माउंटेन गॉड, आप मेरे लिए एक अच्छा सा पार्टनर भेज दीजिए ताकि मैं अपना जीवन उसके साथ खुशी खुशी से बिता सकूं। और आप मेरी मदद करिए ताकि मैं अपना काम अच्छे से कर सकूं बिना किसी प्रॉब्लम्स के। और फिर जाओ वहाँ से उठता है और वापस अपने कैबेज के खेत में आकर वहाँ से कुछ अच्छे कैबेजों को लेता है, एक लकड़ी से बने हुए कैरेज में डालता है और फिर जाओ उस कैरेज को अपने बैग में लेता है और फिर वो पहाड़ से नीचे जाने लगता है। हमें किसी की परछाई दिखाई जाती है जो जाओ को पहाड़ से नीचे की तरफ जाते हुए देख रहा था। अब हमें जाओ को दिखाया जाता है जो कि पहाड़ के नीचे जो गांव रहता है, वो उस गांव के मार्केट की तरफ जाने लगता है। हमें मार्केट दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग दुकानों से कुछ ना कुछ खरीद रहे थे और जाओ भी उन दुकानों के पास जो खाली जगह रहता है वो जाकर वहाँ थोड़ा साफ़ सफाई करता है और वहाँ पर अपने कैबेजों को रखता है और साथ में थोड़ी साग सब्जियाँ भी रख देता है। इस तरह वो छोटा सा अपना स्टॉल खोल लेता है और उन्हें बेचने के लिए बैठ जाता है। जाओ के पास ही एक और लड़का अपना स्टॉल लगा लेता है और वो लड़का जाओ के साथ अपना हाथ मिलाता है और वो जाओ को कहता है कि तुम कैसे हो जाओ जीशु,
फिर जाओ भी उस लड़के से कहता है, मैं ठीक हूँ प्रिंस, और तुम कैसे हो? तो प्रिंस कहता है, मैं भी ठीक हूँ। और वो दोनों ऐसे ही अपना अपना काम करते हुए थोड़ी बहुत बातचीत करने लगते हैं। और वही दूसरे स्टॉल का एक आदमी जाओ को देखते हुए अपने पास वाली एक लेडी को कहता है कि मैं इस लड़की को इतना मेहनत करता हुआ देखता हूँ तो मुझे मेरे पुराने दिन याद आ जाते हैं। मैं जब इस लड़के की उम्र का था तो मैं भी इतना मेहनत किया करता था, पर मुझे इस लड़के के लिए बहुत बुरा लगता है। इस बेचारे ने अपने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया और कुछ सालों पहले इसने अपने दादी माँ को भी खो दिया और अब ये अनाथ हो गया है। इस बेचारे जाओ को बहुत मेहनत करना पड़ता है बेचारा। पर तभी वो लेडी उस आदमी को मारते हुए कहती है, क्या तुम अपना दिमाग खो चुके हो? उस लड़की जाओ की तरफ देखना बंद करो, वरना हमारे यंग राजकुमार को पता चल गया तो वो कहीं तुम्हारा सर कलंक ना करा दे। फिर तभी मार्केट में सभी लोग बोलने लगते हैं कि रास्ते से हटो, हमारे छोटे राजकुमार आ रहे हैं। हम देखते हैं कि राजकुमार जिन जो अपने 2 सिपाहियों के साथ जाओ के स्टॉल के सामने से जा रहा था, तो जाओ राजकुमार जिन को देखकर अपने मन में कहने लगता है, जाओ यहाँ से जाओ, प्लीज़ मत रुकना। जिन जैसे ही जाओ के स्टॉल को पार करता है तभी वो रुक जाता है और वो अपने कदम पीछे करता है और जाओ यीशु के सामने आकर कहता है, अरे देखो तो ये कौन है? ये तो जाओ यीशु है जो अकेले पहाड़ में रहता है। जाओ ये सुनकर मन में कहता है, बास्टर्ड कहीं का। पर जिन आगे कहता है, क्या तुमने मुझे मिस किया जाओ यीशु? और उसके दोनों गार्ड ये सुनकर हंसने लगते हैं, पर जाओ कुछ नहीं कह पाता और उन तीनों की तरफ देखने लगता है। तभी जिन को वहाँ पे कुछ स्मेल आने लगता है तो वो कहता है, ये कैसा स्मेल आ रहा है? और वो अपना नाक पकड़ लेता है और आगे कहता है कि ये स्मेल तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, मैं तो सांस ही नहीं ले पा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि एक ओमेगा किसी तरह कोशिश कर रहा है हमें सेड्यूस करने के लिए इस सेंट से। और वहाँ पास के सभी लोग ये सुनकर बहुत ही अजीब फील करने लगते हैं और जाओ तो कुछ कह ही नहीं पाता, वो एकदम स्पीचलेस रह गया था। अब जिनके दोनों गार्ड्स में से एक गार्ड कहता है, तो हमारे यंग राजकुमार एक ओमेगा के सेंट से कट चुके हैं। तो दूसरा गार्ड कहता है, एक अल्फा होने के नाते हमने खूबसूरत सा ही ढूंढा है। जाओ अब अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और अपने आप को सूंघने लगता है और वो उन तीनों से कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं अभी हीट में हूँ, मुझे तो कोई परफ्यूम नहीं आ रहा। जिनका एक गार्ड कहता है, तुम्हें ऐसे ही पता चल गया कि तुम अभी हीट में नहीं हो? तो दूसरा गार्ड कहता है, तो इसका मतलब? फिर जिन को बहुत अजीब लगता है और गुस्से में वो अपने सामने रखी हुई चीज़ों को लात मारता है और वहाँ से जाने लगता है। जिन जाते हुए जाओ से कहता है, तुम्हारे पास सच में बहुत ही अजीब बेकार नोज़ है। अगली बार अगर घर से निकलो तो पहले अच्छे से नहा लिया करो। तो वो दोनों गार्ड्स भी कहते हैं, हाँ, अगली बार अगर घर से निकलो तो नहा के निकलना। जाओ तो उनकी तरफ ही देखने लगता है। तो प्रिंस जाओ से कहता है, लगता है कि वो तीनों चले गए। सच में जाओ, ये अच्छा होगा अगर तुम अपना सर झुकाकर उनकी बातें सुनो, वो जो भी कहे।
जाओ प्रिंस को देखता है और गुस्से से कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम अपने मुंह से। अब हमें कुछ देर के बाद शाम के वक्त का सीन दिखाया जाता है। जाओ जो कि अपने घर आ चुका था, तो वो अपने घर में रखा हुआ एक बड़ा सा मटका उठाता है और वो उस मटके को लेकर उसी जगह जाने लगता है जहाँ पर वो सुबह गया था। वो वापस उस पेड़ के वहाँ जाता है और वहाँ पर जो पत्थर रखा हुआ था उस पत्थर के ऊपर वो मटका रख देता है और जाओ वहाँ थक कर बैठ जाता है और कहने लगता है, हाँ मुझे लगता है मैं मरने वाला हूँ। वो दोनों गार्ड और वो जिन का बच्चा, वो तीनों ही एकदम बेकार और गंदे हैं। अब जाओ उस पत्थर के सामने अपना सर झुकाता है और कहने लगता है, माउंटेन गॉड सर, मैं आपको अपना ये राइस वाइन ऑफ़र कर रहा हूँ जो मैंने खुद बनाया है। माउंटेन गॉड प्लीज़ आप अपने पावर से उस जिन को कुछ कर दो ताकि वो जल्द से मर जाए। अगर ऐसा ही चलता रहा और भी ज़्यादा अगर वो बढ़ने लगा तो मैं उसे बहुत ही बुरी तरह हिट करूँगा और फिर जेल में जाकर वही मैं मरूँगा। अब जाओ अपना सर उठाता है और थोड़ा रोते हुए कहता है, मैं एक ओमेगा जिसका कोई फ्यूचर नहीं, मैं क्या करूँ। मुझे लगता है मैं मरने वाला हूँ एक अच्छा पार्टनर मिलने से पहले ही। अब जाओ वहाँ से जाने लगता है और अपने आँखों के आंसुओं को साफ करते हुए कहता है, मेरी किस्मत सच में बहुत बुरी है। चलो घर चलते हैं और खाना खाते हैं। जाओ जब जा रहा था तो उस पेड़ के पीछे से एक फॉक्स निकलता है और वो फॉक्स जाओ को जाता हुआ देखता है जब तक जाओ अपने घर नहीं चला जाता। फिर वो फॉक्स उस मटके के सामने आता है और मटके को एब्जॉर्ब करता है। अब वो फॉक्स उस मटके के अंदर अपना मुंह डालता है और राइस वाइन को पीने लगता है। वो फॉक्स कुछ देर तक ऐसे ही पीता है। अब वो फॉक्स अपना फेस उस मटके से निकालता है और उस फॉक्स को देखकर लग रहा था कि उसे नशा हो गया है। फिर वो अपने दो पैरों पर खड़ा होकर वो बहुत ही खुशी से नाचने लगता है। अब वो फॉक्स नाचते नाचते एक लड़का बन जाता है। हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जिसके सर पर फॉक्स वाले एयर्स होते हैं और उसके लॉन्ग हेयर भी होते हैं। उसके नुकीले दांत भी होते हैं और उसके एक फॉक्स वाली पीछे की साइड टेल भी होती है। और वो लड़का पूरी तरह से नेकेड रहता है, पर फिर भी वो नाचना बंद नहीं करता। अब वो लड़का उस मटके को उठाता है और उस मटके को लेकर ही नाचने लगता है, पर उस लड़के का पाँव फिसलता है जिस वजह से वो लड़का नीचे गिर जाता है और वो मटका ऊपर उछलकर सीधा उस लड़के के सर पर गिरकर टूट जाता है। अब हमें जाओ को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में बैठा हुआ था और अपने लंबे बालों को संभाल रहा होता है। तभी उसे एक लाउड आवाज़ सुनाई देती है बाहर की तरफ से। वो तुरंत एक लकड़ी का डंडा लेता है, अपने घर से निकलता है और वो उस पेड़ की तरफ जाने लगता है। गुस्से में जाओ कहता है, अब तुम क्या खाने की कोशिश कर रहे हो, शैतान जानवर कहीं के। आज की रात मैं तुम्हें देख कर ही रहूँगा। अब हमें उस लड़के की तरफ दिखाया जाता है जिसे जाओ का आवाज़ सुनाई देता है और वो लड़का उठने की कोशिश करता है, पर वो बेहोश होने लगता है और बेहोश होने से पहले वो खुद से ही कहता है, आज तो तू गया बेन केजिंग, जल्दी से अपने कानों को अंदर कर ले। ऐसा कहकर वो बेहोश हो जाता है।
हम जाओ को देखते हैं जो कि पेड़ के पास आ रहा था और कह रहा था, तुम शैतान जानवर, बस वही रुको जब तक मैं तुम्हें पकड़ ना लूँ। तुम्हें पकड़ते ही मैं तुरंत तुम्हें मार दूँगा। जाओ जैसे ही उस पेड़ के सामने जाता है, हमारे निकिट वैन गेजिंग को देखकर एकदम हैरान रह जाता है और यहीं पर ही हमारे ये पार्ट 1 ख़त्म होता है। मुझे पता है कि ये पार्ट बहुत ही छोटा सा है, पर मैं पहले आप सभी के कमेंट्स को देखना चाहती हूँ कि आप सभी को ये फर्स्ट पार्ट कैसा लगा। अगर आप लोगों को इसका फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा और आगे के पार्ट्स के लिए इंटरेस्टेड हो, तो ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से अपलोड कर दूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो मुझे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा और मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसके आगे के पार्ट्स के साथ बने रहने के लिए। अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। ओके, टाटा, बाय बाय।